आज हम बात करेंगे कि मई 2025 मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। एक तो शनि देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि देव आपके दूसरे भाव से निकलकर आपके तीसरे भाव में जा चुके हैं। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश ले चुके हैं। दूसरा, इस महीने राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके पंचम भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे। और राहु देव आपके तीसरे भाव से निकलकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही केतु देव आपके नवम भाव से निकलकर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो यह वो महीना है जिसमें बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मई के महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्यार, भाग्य, करियर, बिजनेस, क्या बदलाव आ सकते हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सप्तम भाव में है मंगल देव, नवम भाव में है केतु देव, चौथे भाव में है सूर्य देव, आपके तीसरे भाव में है शुक्र, बुध, शनि और राहु, और आपके पंचम भाव में है बृहस्पति देव। इसके साथ साथ शनि देव की साढ़े साती समाप्त हो चुकी है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी सेहत कैसी रहेगी मई के महीने में। पहले भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव, और शनि देव आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। राशि के अनुसार शनि देव का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है तीसरे भाव में, लेकिन मंगल देव इस समय नीच के होकर सप्तम भाव में हैं और पहले भाव को देख रहे हैं, इसलिए आप जल्दी थक जाएंगे। चाहे इस समय आप छोटा ट्रैवल कर रहे हों, बड़ा ट्रैवल कर रहे हों, आपको लगेगा कि सब बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको हेडेक वगैरह हो सकती है। इसके साथ साथ बुधदेव भी शनि देव के साथ है। इस समय एलर्जी भी हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। उल्टा सीधा खाने के कारण पेट की समस्या भी आ सकती है, परंतु कोई मेजर इशू नहीं होगा, छोटी मोटी समस्या ही आएगी, वह भी केवल तब तक जब तक राहु देव का गोचर नहीं हो जाता, 18 मई तक। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, शिक्षा की। तो कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना। पंचम भाव होता है पढ़ाई का। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, और इस समय शुक्र देव आपके तीसरे भाव में हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, अन्य 3 ग्रहों के साथ बैठे हैं। इस समय आप डेडिकेटेड रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। यदि आप पढ़ाई को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ करियर में करना चाहते हैं, कोई एग्जाम है या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस महीने कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, ये समय बहुत अच्छा है। कोई भी पढ़ाई को लेकर डिसीजन ले सकते हैं आप, सब अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इस महीने आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो पंचम भाव पढ़ाई के साथ साथ प्रेम प्यार का भी होता है, और पंचम भाव के स्वामी जैसे कि आपको बताया कि शुक्र देव हैं, और शुक्र देव उच्च के हैं, इस समय तीसरे भाव में विराजमान है। इस समय आपके पंचम भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। शुक्र देव शनि देव के साथ बैठे हैं, यानी कि लग्नेश पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो ये समय लव रिलेशन, प्रेम प्यार को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप इस समय सिंगल हैं तो भी आपके जीवन में कोई नया रिलेशन बन सकता है। किसी नई जगह पर आप जा रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई नया रिलेशनशिप बने, और यदि आप पहले से लव रिलेशन में है तो भी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका गोचर नहीं देखा जाता। और आपके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है, वह भी नीच के होकर। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा रहेगा, लेकिन इसके कारण आपके जीवन साथी के अंदर इस महीने थोड़ा अग्रेशन रह सकता है। वह इम्पेशेंट रह सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको अपनी मैरिड लाइफ में। लेकिन इस महीने आपके अंदर भी अग्रेशन रहेगा, क्योंकि मंगल देव पहले भाव को भी देख रहे हैं, तो गुस्सा आप दोनों के अंदर रहेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा। आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, बस थोड़ा एडजस्ट करके रहिए। लड़ाई झगड़े को जल्दी खत्म कर दीजिए, बातों को खींचकर लंबा मत बनाइए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है आपका भाग्य। नवम भाव होता है भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और केतु देव इस समय आपके नवम भाव में बैठे हैं। एक चीज बहुत अच्छी हो रही है आपके साथ कि शनि की साढ़े साती समाप्त हो गई है। लेकिन यदि आप फिर भी परेशानी फील कर रहे हैं तो अब 18 मई के बाद जब केतु देव आपके नवम भाव से आपके भाग्य के भाव से निकल जाएंगे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। केतु देव जहां पर भी बैठते हैं
वहां पर असंतुष्टि देते हैं, डिसैटिस्फैक्शन देते हैं। पिछले 18 महीने से केतु देव नवम भाव में थे, आपके भाग्य में अड़चन दे रहे थे आपको, क्योंकि केतु देव काम की शुरुआत तो करवाते हैं लेकिन फिर काम को रुकवा भी देते हैं। अब ये समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि केतु देव अब यहाँ से निकालकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। भाग्य में जो भी परेशानी आ रही थी वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। 18 मई के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा है। तो यदि आप कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करना चाहते हैं, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब करियर की बात करें तो दशम भाव होता है करियर का, और दशम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। शुक्र देव तीसरे भाव में बैठे हैं। शुक्र इस समय उच्च के हो चुके हैं। बुध, शनि और राहु भी साथ में बैठे हैं। तीसरा भाव होता है साहस, पराक्रम और स्टैमिना का। तो इस समय आपके अंदर यह सब कुछ होगा और डेडिकेशन भी होगी, क्योंकि शुक्र देव उच्च के हैं। आपके काम को लेकर इस महीने स्मॉल ट्रैवल हो सकते हैं, और वह स्मॉल ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। यदि छोटी यात्राएं नहीं भी होती हैं तो भी करियर अच्छा ही रहेगा। आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे और हार्ड वर्क भी करेंगे, और दशम भाव के स्वामी होकर शुक्र देव आपके भाग्य के भाव को देख भी रहे हैं। तो इस महीने आपके काम की तारीफ भी हो सकती है। आप अपने काम से पहचाने जा सकते हैं। इस महीने आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि शनि शुक्र बुध एक साथ है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। करियर इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। आपको बस मेहनत करनी है और पॉजिटिव रहना है, सब अच्छा रहेगा। कोई भी नया मौका मिल सकता है इस समय आपको। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको भी नौकरी मिलने के चांसेस बन जाएंगे इस समय। अब बिजनेस की बात करें तो इस महीने आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि सप्तम भाव में नीच के मंगल देव बैठे हैं, इसलिए आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। व्यापार में एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन मत लीजिए। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिए। व्यापार को लेकर खर्च भी दिखाई दे रहे हैं। इस महीने कोई नए खर्च हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करके चलिएगा तो व्यापार ठीक रहेगा इस महीने। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मकर राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि देव, इसलिए शनि देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके अलावा बुध देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बुधाय नमः। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें, और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।